गांव में खेलने के में व्यस्त रहता है, खाने में व्यस्त रहता है। एक मुसलमान बादशाह ने बुलाया, कहा कि इतना छोटा बच्चा कहीं गुरु बन सकता है, क्या शक्ति है इसमें? हम परीक्षा लेंगे, कुछ चमत्कार दिखाएंगे, कुछ मन की बात बताएंगे, तब बुझेंगे कि ये गुरु है। तो कहा परीक्षा लीजिए। तो बादशाह की बेगम थी, उसने कहा कि देखिए, संत महात्मा से ऐसा बहस नहीं करना चाहिए, तर्क नहीं करना चाहिए। आप परीक्षा की बात तो कभी सोचना भी नहीं चाहिए। अगर वो नाराज हो जाएंगे या कोई शराब दे करके चला जाएगा, जिद करिएगा कि हमको चमत्कार दिखाइए, अब मान लीजिए उनका चमत्कार दिखाने का नहीं मन है, तो दोनों में बात ठन जाएगी। सो आप राजा आदमी है, आप परीक्षा मत लीजिए, आपके बदले में मैं ही परीक्षा ले लेती हूँ। आपको परीक्षा से, चमत्कार से मतलब है। कहा कि आप कैसे परीक्षा लीजिएगा? तो बादशाह की बेगम बढ़िया से सुंदर पोशाक धारण करके और सज धज करके एक हम कमरे में बैठ गई, और उनके ही समान सुंदरी 100 स्त्रियों को बैठाया गया उसी हॉल में। गुरु महाराज थे, अपना आसन में विराजमान थे। तो 100 स्त्रियां सब एक से एक देखने में सुंदर, समझिए एक समान ही, सब लगता था कि बादशाह के ही बेगम है। लेकिन असली बेगम उसमें एक ही थी। वो भी उसी तरह का पोशाक, उसी तरह का श्रृंगार करके बीच में बैठ गई। गुरु से कहा गया कि गुरुदेव, इन सभी स्त्रियों में एक अमुक बादशाह की बेगम बैठी हुई है, तो मैं जानना चाहता हूँ वो बेगम कहाँ पर बैठी है, आप जरा पहचान करके बता सकते हैं? वो बच्चा ये था, सिंहासन से उठा और सभी महिलाओं को हटाते हुए जहाँ असली बादशाह की बेगम बैठी थी उसी के गोद में जाकर के बैठ गया। यही असली बादशाह की बेगम। श्री सद्गुरु महाराज। तो उनको विश्वास हो गया कि भाई कोई पहचान, कोई हिंट्स नहीं दिया, फिर भी संत ने अपने शक्ति से इनको पहचान लिया। तो फिर भी राजा को संतुष्टि नहीं हुई, तो एक पंडित जी को भेजा, कहा कि अगर इनके साथ में शास्त्रार्थ करिएगा और वेद उपनिषद और गीता रामायण श्रीमद् भागवत गीता ये सब पढ़ करके सुना दीजिएगा, तब बुझेंगे कि आप असली संत हैं। वो सोचा कि इतना छोटा बच्चा है, गीता का कठिन संस्कृत श्लोक है, कैसे याद करेगा? ये तो संभव है नहीं। का पूरा गीता अगर सुना दीजिएगा कंठस्थ, तब हम समझ जाएंगे कि आप असली संत हैं। तो गुरु महाराज ने कहा, हरकिशन साहब ने, अरे मुझसे क्या गीता का पाठ सुनना चाहते हो? तुम्हारे गांव में कोई अनपढ़ जाहिल को मूर्ख आदमी है, ला उसी के मुंह से गीता का पाठ करवा देते हैं। और वैसा आदमी खोज के लाओ जो कि गूंगा भी हो, कभी बोला नहीं हो, बहरा भी हो। जो गूंगा आदमी होता है ना, तो मनोविज्ञान कहता है कि असल में वो गूंगा नहीं होता है, वो होता है बहरा। हम लोग क्या बोलते हैं उसको? गूंगा। कान और जुबान से लिंक रहता है, कान से जो चीज सुनते हैं ना, वही देर से बेर मुंह से निकल जाता है, क्योंकि हृदय में चला जाता है। तो होता है बहरा आदमी, बचपन से कोई चीज सुनवे नहीं किया,
तो मुंह से कैसे निकलेगा? तो ऐसे करता है। हम लोग कहते हैं गूंगा, बोलने की शक्ति तो उसको आई है, बोलने की शक्ति नहीं होती तो हाँ हूँ कैसे करता हूँ। लेकिन होता है, अगर किसी गूंगे की जुबान को खोलना चाहते हैं तो पहले उसके कान का इलाज करना चाहिए। तो उसी गांव में गूंगा और बहरा आदमी था, उसको बुलाया। वो छड़ी रखे हुए थे पतली सी, गुरु महाराज ने जैसे उसके माथे पर हाथ रखा ना, एकदम शुद्ध शुद्ध संस्कृत बोलना चालू कर दिया। तब लोगों को विश्वास हुआ कि भाई इनमें तो इतनी शक्ति है कि जिसके ऊपर हाथ रख दे वही बोलने लग जाता है। लेकिन 7 साल की उम्र में कहते हैं चेचक की बीमारी हो गई थी, जो पहले जमाने में होता था ना ऐसा। उनकी आयु पूरी हो गई और शरीर के बावजूद भी जो प्रारब्ध था पिछले जन्म का उसको नहीं टाला। इसीलिए नहीं टाला कि संत जो होते हैं साधना करके वो भगवान का रूप हो जाते हैं। तो जब भगवान का रूप हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि सब नियम तो हमने बनाया हुआ है, तो हम अपने नियम को बनाए हुए नियम को कैसे काटें। हम ही बनाए थे कि इतना दिन में शरीर को त्याग देना है, हमको उस पोस्ट पर बैठा दिया गया था, हम अपना बनाया हुआ नियम अपने से काटें। दूसरी बात है कि काम भी तो पूरा हो गया। अरे भक्ति करके 5 साल की उम्र में गुरु गद्दी पर बैठने का मतलब है कि उसको 500 जन्म का कमाई था पीछे में। उतना छोटा सा बच्चा को गुरु गद्दी पर बैठाता है? 500 जन्म की कमाई जुड़ी थी, लास्ट समय आ गया 5 साल की उम्र में उनको वो स्थान मिल गया। और जब स्थान मिल गया तो उसके बाद वो कितना जिया असली सवाल नहीं है। वह 2 दिन बाद भी शरीर छोड़ता तो भी उतना ही नाम होता, 2 साल के बाद शरीर छोड़ा तो भी संत ज्ञानेश्वर जी महाराज को की आयु मात्र 21 बरस थी और उन्होंने आत्मज्ञान 14 बरस की उम्र में पा लिया था। कितने सौ बरस का एक योगी था उसी जन्म में, उसी के समकालीन चांगदेव नाम का। कहते हैं उनका कई सौ बरस उम्र थी उनकी, काफी वृद्ध महात्मा थे। तो उनको ताज्जुब हुआ कि 14 साल का बच्चा गुरु कैसे बन सकता है। जो आवे संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की तारीफ करे तो वो मिलने के लिए गया, बाघ की सवारी किया उसने, सांप का चाबुक बनाया। इतना कमाई वाला थे ना महात्मा कि पशु पंछी को मंत्र के शक्ति से सिद्ध कर लिया था। तो सोचा कि भारी भरकम जुलूस के साथ जाएंगे तो 14 साल का बच्चा है तो अपने डर जाएगा वो। तो सांप का चाबुक और बाघ की सवारी। ज्ञानेश्वर जी महाराज ऐसे सर्दी का मौसम, एगो टूटा हुआ दीवार था उसी के ऊपर में बैठ करके धूप सेक रहे थे। तो दीवार को आदेश दिया, कहा देखते क्या हो, महात्मा जी आ रहे हैं तो उनका स्वागत करने के लिए चलना चाहिए ना। इतने उम्रदार महात्मा खुद मिल करके आ रहे हैं, मिलने के लिए चल करके आ रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज है कि कुछ कदम बढ़ करके उनका स्वागत करना चाहिए। तो स्वागत करने के लिए उनको कुछ हिलना डुलना नहीं पड़ा। दीवार में जो बैठा था ना उसको ऐसे ठोक दिया तो दीवार में उठ करके चला गया उसके पास में। और वो देख रहा है उधर से, कब बाप रे, अभी तो हम तो पशु पंछी को और जानवर को न काबू में किए हुए हैं, ये तो चेतन सजीव आदमी है, ये तो जड़ को भी अपने बस में कर लिया, दिवाले घर उड़ने लग गया इनके कहने में। तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा, दीक्षा लिया उसने। अपने तो दीक्षा लिया ही, 2000 उनके पीछे में चेला आ रहा था, वो सब ने फिर से गुरु दीक्षा लिया।
तो एक दिन में कितना आदमी को दीक्षा? 2001 आदमी को दीक्षा दिया। तो भक्ति में शक्ति होती है। कितनी उम्र में आप, उम्र कितना आपका है ये असली सवाल नहीं है। आप फिर 21 साल की उम्र में शरीर भी त्याग दिया, तो वो 7 साल टोटल जिए। आइए 7 साल गुरु गद्दी में बैठ करके 14, 26 और 21, 7 साल तक गुरु बन करके रहे। इसी तरह जीवनी आती है। शंकराचार्य जी महाराज के बारे में है कि 32 साल में उनका शरीर छूट गया था। स्वामी राम तीर्थ की आयु मात्र 42 साल थी और स्वामी विवेकानंद की आयु मात्र 39 वर्ष थी। लेकिन कमाई बहुत जन्मों की थी, ये मत समझिए। शंकराचार्य जी महाराज जब गुरु से दीक्षा लेने के लिए गए तो माँ ने कहा, गुरु ने कहा कि माँ से आदेश लेकर के आए हो, कोई भी शुभ काम किया जाता है तो माँ बाप से जरा सा पूछ लेना चाहिए ना। तो माँ ने कहा कि इतनी छोटी उम्र में दीक्षा ले लोगे तो कैसे होगा। डर लगा उनको, भक्ति के लाइन में चला जाएगा तो हो सकता है इसका घर गृहस्थी छूट जाए। तो कहा कि नहीं, हमारे जीते जी तुम दीक्षा नहीं ले सकते हो। मर जाएंगे तो बाद में दीक्षा लेने का मन हो और साधु बनने का मन हो, जो मन हो। वो दीक्षा तो बहाना था, वो दीक्षा प्लस वो साधु बनने का भी आदेश ले रहा था। इसीलिए माँ ने मना। एक तो नॉर्मली दीक्षा होती है ना कि गुरु से दीक्षा लेकर के घर परिवार बाल बच्चों के बीच में रह के साधना कीजिए, और वो पूरा वैराग्य वाला दीक्षा ले रहा था। तो माँ ने मना कर दिया। शक्ति इतनी थी पिछले जन्म की, एक नदी के किनारे नहाने के लिए गया हुआ है। अब माँ किनारे में है, बच्चा नहा रहा है, तो एक मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़ लिया। गुरु ही आ गया, समझिए कि उनको माँ के मुख से कहलवाने के लिए। उसने अनुरोध किया, कहा गुरुदेव माँ ने तो आदेश नहीं दिया, हम कैसे दीक्षा लेंगे बैराग। कहा चलो नहाने के लिए जा रहे हैं ना अभी। कहाँ का, वहीं आदेश दिलवा देते हैं। तो गुरु पानी में मगरमच्छ बन करके उसके टांग को खींचने लग गया। तो माँ ने देखा कि बच्चा तुम्हारा डूब रहा है। कहा कि क्या हुआ, तुम डूब रहे हो। कहा कि नहीं जानते, मगरमच्छ पकड़ लिया और खींच लेगा वो। तब कहा अगर तुम दीक्षा लेने का आदेश दे देती हो तो यह अभी हमको छोड़ देगा। कहा कि भाई दीक्षा से मगरमच्छ का क्या संबंध है। का संबंध पूरा है। तो यहाँ तक कमर तक आया, फिर ऐसे ऊपर जैसे जैसे बढ़ते गया। अब माँ बोल नहीं रही है, क्योंकि बोलने का मतलब है कि पूरा आदेश ना हो गया। तो आदेश मिल गया। माँ समझ गई कि जरूर इसमें गुरु चेला दोनों का हाथ है इसमें। तब कहा ठीक है, अब तो तुम साधु संत बन जाओगे, कहीं भी रहोगे तो आखिरी समय में हमको दर्शन देने के लिए जरूर आना। तो ध्यान के दृष्टि से जान गया शंकराचार्य ने, हमारे माँ का आखिरी समय है। आंख बंद करते थे, जहां प्रकट होने को होता तो वहीं प्रकट हो जाते, इतनी शक्ति आ गई थी। लेकिन सारा करामत साधना होने के बावजूद उनकी आयु मात्र थी 32 वर्ष तक। तो 32 वर्ष में ऐसा काम कर दिया कि जीवन भर लोग उनको नहीं भूलते। गुरु महाराज कहा करते थे कि संत तो बहुत हुए, लेकिन शंकराचार्य जी महाराज के जैसा विद्वान संत बहुत कम होते हैं।
तो कहने का मतलब क्या है, उसी तरह स्वामी राम तीर्थ की आयु मात्र 42 वर्ष। तो उन्होंने जापान में जाकर के, अमेरिका में जाकर के प्रचार किया था। विवेकानंद की आयु 39 साल थी। तो उसने ऐलान कर दिया कि 8 दिन के बाद शरीर छोड़ने वाला हूं। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आकर के हमसे पूछ सकता है, कोई आध्यात्मिक सवाल जवाब, साधना संबंधी बातें। लोग रोने लग गए, पूछेगा क्या, जान गया कि गुरु महाराज का 8 दिन के बाद शरीर छूटने वाला है। तो कहा आप लोग रोते क्या, क्यों है? कहा इसीलिए रोता हूं कि आप जैसे महापुरुष को अगर 139 वर्ष की आयु मिली होती, आप जीवित रहते, तो भी कम पड़ जाता हम लोगों के लिए। संसार के लोगों का भला होता ना। मात्र 39 वर्ष की आयु में आप शरीर छोड़ के जा रहे हैं, इतना कम समय में हम लोगों को रुला करके और हम लोगों को छोड़ करके चले जा रहे हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए मैं रो रहा हूं। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने क्या कहा जानते हैं? कहा कि भाई उम्र न कम है 39 वर्ष की, लेकिन काम तो मैं वो करके जा रहा हूं, वैसा काम करके जा रहा हूं जो 139 वर्ष में भी कोई नहीं कर पाता है। तो जब काम ही पूरा हो गया तब रहना नहीं रहना तो औपचारिकता है। रह जाते तो संसार का और विशेष भला होता, और नहीं भी रह रहे हैं तो अपना भला तो हो ही गया है। तो वो उनके जाने में ऐसे जो उदाहरण दिया आप लोगों को, संत लोग जो जाते हैं अपनी मर्जी से जाते हैं, वह सोने के सिंहासन पे फूलों की सेज पर बैठ करके जाते हैं, सुख और आनंद की अवस्था में जाते हैं, वो सच्चा मुक्ति की अवस्था को प्राप्त होते हैं। यही अंतर है। जो रो करके घिसट करके जाता है तो वह दुख की अवस्था में जाता है, क्योंकि उसको रोना ही बतला रहा है कि वह अभी दुख की हालत में है, तो आगे भी दुख में ही जाएगा। आदमी रोते हुए मरता है और रोते हुए जन्म भी लेता है। बच्चा देखते हैं रोते हुए जन्म लेता है कि नहीं? क्यों लेता है? रोने की आदत है। पहले वह दुखी था, वह चेहरे के आंसू बतला रहा है कि पहले वह दुख पूर्ण उनकी मृत्यु हुई थी और अभी भी दुख पूर्वक उनका जन्म हुआ है। अब बहुत से संत तो शांत चित होकर के पहले से इंद्रियों को सिमट करके शरीर छोड़ते हैं। बहुत से संत ऐसे हुए हंसते हुए जन्म लेता, 32 गो दांत के साथ में। भगवान बुद्ध तो 7 कदम चलने लग गए थे जन्म के साथ ही। और हमारे गुरु महाराज के माथे में 7 गो जट्टा होता था जन्म के बाद। माँ कंघी से उनको बराबर कर देते थे, सुलझा देते थे, उलझा उलझा केस जटे के रूप में। छोटे बच्चे को ठीक नहीं लगता है, और रात भर में 7 जटा अपने आप बन जाता था। तो वही कहावत है, होनहार बीरबान के होत चिकने पात। किसको क्या बनना है पढ़ने में ही पता चल जाता है, जन्म के साथ ही पता चलता है। बहुत सी अनहोनी घटनाएं मतलब उनके जीवन में होती है। तो कहने का मतलब है कि यह बतलाता है, यह घटना अनहोनी घटना बतलाती है वह पिछले जन्म का कोई करामती व्यक्ति है, कोई साधनशील व्यक्ति है, इस जन्म में भक्ति की कमाई को पूरा करने के लिए आया हुआ है। तो हम लोगों को बहुत जीने की लालसा न रख करके गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने में जोर देना चाहिए।
उसी को महत्व देना चाहिए। हम कितना जिए, कोई 200 बरस जिया मान लीजिए या 105 बरस जिया, कोई 50 बरस जिया लेकिन बहुत बड़ा राजा महाराजा बन करके मर गया, तो उनकी क्वालिटी में अंतर आ गया ना। कोई नौकरी किया मान लीजिए 30 बरस उम्र में दरोगा बन गया, और फिर उनकी कोई दुर्घटना में कोई घटना घट गई, लेकिन कमाई किया, नाम तो हुआ ना, पेंशन मिलेगा ना उनके परिवार को। कोई 80 बरस में ऐसे जिया तो उनके दोनों में अंतर हो गया कि नहीं हो गया। आप दीक्षा लेकर के जीते हैं, ध्यान भजन करते हुए जीते हैं, और जैसे तैसे कर्मों को करते हुए जीते हैं, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। इसीलिए कहा कि संत मुए क्या रोइए जो अपने गृह जाए, और रोवो साकट बापुरा जो हाटे हाट बिकाए। संत कहते हैं जो साधु लाइन में आ गया, सत्संगी लाइन में आ गया, वैष्णव लाइन में आ गया, फिर छोड़ता है तो संत मुए क्या रोइए, उनके लिए क्या पछताते हो। कोई शरीर परित्याग करता है तो हम लोग अफसोस जताने में जाते हैं ना, कहते हैं उनके लिए अफसोस जताने की जरूरत नहीं है, वह तो कमाई करके अपने धाम, परम धाम, परमात्मा का धाम, साधना का लोक, अच्छी गति मनुष्य शरीर को पा रहा। अगर अफसोस जताना चाहते हो तो उनके लिए जताओ, रोवो साकट बापुरा जो हाटे हाट बिकाए। कहते हैं दुख जताना चाहते हो, खेद जताना चाहते हो, अफसोस मनाना चाहते हो, तो उनके लिए मनाओ जो हाटे हाट बिकाएगा। मतलब कभी कुत्ता के जोनी में जाएगा, कभी गधा के जोनी में जाएगा, कभी कीट पतंगा के जोनी में जाएगा, हाटे हाट बिक्री होगी। अभी मुर्गी के जन्म में गया, 6 महीने में मुर्गी कट गया, फिर बकरी के जोनी में जाइए, बकरी में कट जाइएगा। कभी इस हाट में बिक रहे थे हसनपुर हाट में, फिर चल जाइएगा मझौली हाट में चल जाइएगा। ऐसे हाटे हाट बिका है, मतलब नया नया जन्म होगा, छोटा छोटा जन्म मिलेगा, भक्ति किए नहीं, मनुष्य शरीर को संभाल नहीं सके, पूंजी जो मिला था ना। कबीर साहब कहते हैं कि सौदा करन को या जग आया, आप पूंजी लाया मूल गमाया। कोई बिजनेस करता है ना तो कहते हैं कम से कम भाई पूंजी ऊपर कर लो, लाभ हुआ नहीं हुआ तो देखेंगे बाद में। पूंजी ऊपर हो जाएगी तो दूसरे बिजनेस में भी लगा सकते हैं। तो मनुष्य शरीर की जो पूंजी थी यह केवल ध्यान सत्संग से ही बरकरार रह सकती है, और जैसा तैसा कर्म कीजिएगा, मानव का कर्म नहीं कीजिएगा तो फिर वो पूंजी हाथ से निकल जाएगी। गुरु नानक देव जी का एक शिष्य था, उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो बेटे ने श्राद्ध किया था कर्म, तो बुलाया गुरु नानक देव जी को। घर में जाने के बाद देखा कि जूता चप्पल छाता मच्छरदानी बहुत ढेर लगा हुआ है सामान का। कहा ये सब क्यों रखे हैं? कहा सब पंडित जी को दान करेंगे। कहा क्यों? कहा इसीलिए कि यहाँ दान करेंगे ना तो वहाँ पिताजी को मिल जाएगा। अच्छी बात है, पहले तुम्हारे पिताजी वहाँ परलोक में गए होंगे तब न मिलेगा। का मतलब का वो भेड़िया के शरीर में चला गया है उसकी आत्मा। तो कैसे हमारे पिताजी भेड़िया के शरीर में कैसे चले गए? कहा कि नहीं विश्वास होता, चलो दिखा देते हैं। उसको दूर जंगल ले गया, एगो लाल वर्ण का भेड़िया जन्म लिया था। क्या इसको पहचानते हो? तुम्हारे पिताजी की आत्मा इसी बच्चे के शरीर में आ गया। कहा कैसे आ गया भेड़िया के शरीर में? तो आदमी के शरीर में थे। कहा मरने के समय में उसको मांस मछली खाने की इच्छा हो गई थी,
बोल नहीं सका, बोली बंद हो जाता ना मरने के समय में। अब वो इच्छा लेकर के जो मरा ना, तो भगवान ने सोचा कि इसको तो मनुष्य शरीर दिए, तो कोई अच्छा कर्म तो किया नहीं, भगवान का नाम लेना चाहिए मरने की घड़ी में। तो वो भी जैसे तैसे चीज़ों को खाने की इच्छा कर रहा है, उसको वैसे शरीर में दे देते हैं जो जंगल में मीट मछली खाते रहेगा। किसी को बाघ बना देता है, किसी को भेड़िया बना देता है। मांसाहारी शरीर में चले गए। मांस खाने की इच्छा रही है, रखिएगा, तो उसी के अनुसार ना भगवान फैसला करेगा। अंत मता सो गता, जो अंतिम समय में इच्छा कीजिएगा वही आपको अगला जन्म में मिलेगा। लेकिन अंतिम समय में इच्छा, सात्विक इच्छा रखने के लिए पहले से सात्विक वृत्ति बना करके रखना पड़ता है। कुछ आदमी को रामायण सुनने की इच्छा होती है मरने की घड़ी में। देखिए, कहेगा बेटा जरा रामायण नहीं सुना दोगे। कुछ आदमी कहता है कि बेटा मछली खाने का मन करता है, कहीं से मछली नहीं ला दोगे। तो दोनों में अंतर हो गया स्वभाव। क्या ला करके देता है ये असली बात नहीं है। अगर मन में भाव क्या चल रहा है उसी के अनुसार अगला जन्म होगा। इसीलिए कहते हैं कि रोवो साकट बापुरा, जो हाटे हाट बिका है। साकट आदमी के लिए अफसोस मनाइए जो मनुष्य शरीर नहीं संभाल सका और अब हाटे हाट उसकी बिक्री होगी। संत के लिए भी अफसोस मनाते हैं, लेकिन कहते हैं कि वो औपचारिकता है। वास्तव में उसके लिए खुशी मनाना चाहिए। खुशी से नाचिए। कर्म कांड में देखते हैं क्या होता है। कोई शरीर छोड़ देता है तो 8 दिन 10 दिन पूजा पाठ ये सब मंदिर उंदिर नहीं जाता, बंद कर देता है ना पूजा पाठ। क्या कहता है? छूतक हो गया। सूतक, सूतक बोलिए या छूतक बोलिए। अब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें भी छूतक कहते हैं। 10 दिन 20 दिन जब तक साफ सफाई घर का नहीं हो जाता है। लेकिन संत के बारे में कहा गया, गुरु महाराज का जब शरीर छूटा था तो 24-48 घंटा रखा गया था। जिस दिन से शरीर छूटा, जिस घड़ी से, उसी समय से अखंड रामायण का पाठ चालू कर दिया। पूरा रामायण पाठ हो गया, पूरा सत्संग योग हो गया, पूरी पदावली। एक आदमी माइक लेकर के बैठे रहता था। अब बेसी सत्संग ध्यान चालू हो गया। ही नहीं कि सब रो रहे हैं तो पूजा पाठ बंद कर दिए। ज्ञान कांड में और बेसी